बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा खान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएँ और आज की रेसिपी को खूब इंजॉय करें। जो बनेगा चिकन साग, साग गोश्त, सर्दियों का मौसम और साग ना पके किस घर में ये मुश्किल होता है। बहुत अच्छा लगता है। हर किसी का पकाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में। मैं पहले आपको साग को किस तरह काटते हैं, उबालते हैं ये बताऊंगी। फिर बताऊंगी आपने साग का मिसाला कैसे बनाना है और इसको कैसे इंजॉय करना है, कैसे जायके डालने हैं। तो ये मेरे पास स्टेप नंबर 1, मैंने ये बिल्कुल फ्रेश ताज़ा साग लिया है। देखें सरसों के ऊपर फूल भी बने हुए हैं। बहुत मज़े का अच्छा सा फ्रेश सा साग है, ताज़े पत्तों वाला। इसके हमने अच्छे तरीके से गठियाँ बना के काट लेनी है। देखिए जैसे आपको गठियाँ बनाने में आसानी लगे बारीक बारीक काट लेना है साग को। देखें जी, साग आपके सामने बिल्कुल कटा हुआ रखा है और कुछ कट रहा है। बिल्कुल स्मॉल साइज़ में साग को काटा जा रहा है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से उबालना है धो के। देखें जी उबल भी रहा है माशाल्लाह। और इसको इतना हमने उबालना है कि बिल्कुल नरम मुलायम, जैसे हम ग्राइंड करना चाहें, गोटा लगाना चाहें तो आसानी से। देखिए कितना नरम मुलायम गला हुआ है और भाप बहुत ज़्यादा है, गर्म बहुत ज़्यादा उबल रहा है। तो चलें अब ये उबलने वाला काम ख़त्म। अब हम इसको करते हैं छलनी से थोड़ा सा उठा के ताकि थोड़ा पानी निकल जाए। देखें बिल्कुल नरम मुलायम अच्छी तरीके से गल गया है। हमारा गोटा आराम से लगेगा। आप हाथ से, मिक्सी से, ब्लेंडर में जैसे चाहें इसको ब्लेंड करें, गोटा लगाएं। मैं ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ और जस्ट चंद सेकंड तक इसको आपने घुमाना है और बस आपका बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा। तो देखिए मैंने जग में साग उबली हुए नरम मुलायम साग को डाल दिया, ढक्कन लगाया। अब ब्लेंड करूँगी और देखें जी माशाल्लाह मज़े का गरम गरम ब्लेंड हो गया। और माशाल्लाह कलर देखें और ब्लेंड देखें, जैसे आपको अच्छा लगता हो आप वैसे ब्लेंड करें, गोटा लगाएं। और उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। देखें जी माशाल्लाह हो गया ये काम एक स्टेप। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ, साग के मिसाले की तरफ। 1 कप ऑयल गरम किया, उसके अंदर एक छोटा सा दरमियाने साइज़ का प्याज डाला। अच्छे तरीके से हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और देखें जब ब्राउन हल्का सा हो जाए तो ये क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और सूखा धनिया कुटा हुआ, ये 2 छोटे चाय के चम्मच डाल दिए। बहुत अच्छी खुशबू लहसुन की साग में बहुत मज़े का लगता है खुशबू माशाल्लाह। और ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा हमने मिसाले डालने हैं। ये मेरे पास खाने का चम्मच नमक था और ये मेरे पास लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच और ये हल्दी ये छोटा चम्मच है और ये कुटी हुई लाल मिर्च है ये आधा छोटा चम्मच चाय का। और जितने मसाले आपको अच्छे लगते हो आप वैसे डालते जाएं, लेकिन जो ये मेजरमेंट मैंने आपको बताया ये बिल्कुल परफेक्ट है। नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आधा किलो मेरे पास चिकन है। आप इसको छोटे गोश्त में भी बनाएं, बड़े गोश्त में भी बनाएं, बीफ में, मटन में, उसमें भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैं झटपट बना रही हूँ जल्दी से साग को। और चिकन मैंने डाल दिया मिसाले में। अब मैंने चिकन को इसी मिसाले में अच्छे तरीके से पकाना है, गलाना है। फिर उसके बाद साग को डालना है। तब तक कि चिकन बनता है, भूनता है, गलता है। आप जल्दी से सोहा फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और फिर मेरी रेसिपी की तरफ वापस आ जाएं। तो 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट में हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है और ये अपने ही पानी में गोश्त गल जाएगा। अब ये जो हमने साग को भी ब्लेंड किया था, अपना जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप डालें और इसको आपने मिक्स करना है, पकाना है। और इसमें आपने नमक का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि साग बहुत नमक नहीं लेता, वरना आपका सालन
बहुत कड़वा हो जाएगा। ये साग पकाने का एक ट्रिक है, एक राज है, जिसे आपने जायका डालना है, नमक आपने कम डालना है, फिर बाद में आप टेस्ट कर लें, अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है दरमियानी आंच पे, और 1-2 बार आपने चेक भी ज़रूर कर लेना है, चम्मच मिला लेना है। अब हमें थोड़ा सा भुनाई करनी है, हमें तब तक इसको पकाना है जितना हमने इसको गाढ़ा रखना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा रख दिया तो ये सूखा हो जाएगा। तो आप देखिए मैं कितना रखती हूँ, आपने भी वैसे ही रखना है। और इसके अंदर मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच मेथी पाउडर डाला है, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छे जायके के साथ। आपके पास ऑप्शनल है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। साग को हमने मकई की रोटी के साथ, गंदम की रोटी के साथ और ख़ास तौर पर चावल की रोटी के साथ तो बहुत मज़े का। हरी मिर्ची हैं अपनी पसंद के मुताबिक 3-4 कट करके डाल दें। और साग के साथ माशाल्लाह देखें अल्हम्दुलिल्लाह हरा धनिया से गार्निश करें। और चावल की रोटी के साथ साग बहुत मज़े का लगता है। और चावल की रोटी आपको मेरे चैनल पे इसकी भी लिंक भी मिल जाएगा और इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक और अच्छा दिन दिया पकाने का, खाने का। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ आपके सामने, देखें। और अगर हल्का सा किनारों पे कोई सालन, कोई घी लग जाए तो इसको टिश्यू से, टॉवल से साफ़ कर लें, बर्तनों को अच्छे तरीके से, और प्रेजेंट करते हैं। माशाल्लाह देखें जी हर चीज़ परफेक्ट और इतने अच्छे कलर में और शाइन में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।